नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, बहुत ही कम टाइम में इतना सपोर्ट करने के लिए। आज का टॉपिक आप सभी की डिमांड पर फिर से कुछ बेसिक राइट्स को लेकर आया हूं, जो आपको और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। तो बिना समय बर्बाद करें सब्सक्राइब करें अपने चैनल JDS लॉ गुरुजी को और सबसे पहले पाएँ वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले अधिकार के साथ। एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग गैस सिलेंडर कवर साइज 14 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस। आप सभी को नहीं पता होगा कि हर गैस सिलेंडर यूज़ करने वाले इंसान के पास 40 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस होता है और इसके बारे में अवेयर भी नहीं होते, क्योंकि बताया भी नहीं जाता ना ही सरकार के द्वारा, ना ही कोई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जिन पे इसको बताया जाए। लेकिन ये भी एक बहुत डीप पॉइंट है कि किस बेस पे वो 40 लाख मिलेंगे। थोड़ा ऐसा नहीं है कि जिसके साथ जिसके यहाँ घर में फट गया उसे मिल जाएंगे, थोड़ा डीपली इसको समझना पड़ेगा। बट इस पॉइंट पे मैं आपको हल्का सा पॉइंट बता दूंगा मोटे मोटे से, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अंडर पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी फॉर ऑयल इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि किस बेस पे आपको आपके इंश्योरेंस आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं, सॉरी, ठीक। तो पहला आता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ ₹6 लाख पर पर्सन इन केस ऑफ डेथ। अगर बंदे की मौत हो जाती है तो उसको 6 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा या फिर वो क्लेम कर सकता है। ये छोटे मोटे पॉइंटों के बारे में भी लोगों को नहीं पता होता है, तभी कहता हूँ ऐसी मोस्टली वीडियो देखा भी करिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग कम से कम अवेयर हो सकें या फिर किसी अपने जानने वाले दोस्त के पास या फिर वकील के पास जाकर इन चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि उनको पता होगा तो बंदा खुद थोड़ा समझदार होगा, दूसरों को भी बता सकेगा। दूसरा पॉइंट आता है कवर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ ₹30 लाख पर इवेंट विद मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख पर पर्सन। इसमें कहा गया है कि 30 लाख रुपए तक का मेडिकल एक्सपेंस कंपनी झेलेगी, जिसमें 2 लाख पर पर्सन के ऊपर खर्च किए जाएंगे, ठीक है। ब्रीफली बाद में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अभी 6-7 पॉइंट है तो थोड़ी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, इस वजह से मोटा मोटा बता देता हूँ। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, तीसरा पॉइंट है ये, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज इट कवर मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख पर इवेंट एट ऑथराइज्ड। उस प्रॉपर्टी डैमेज के भी आपको 2 लाख रुपए कम से कम मिलेंगे, ठीक। और डिपेंड करता है कि किस हिसाब की प्रॉपर्टी है, कितनी डैमेज है, उस पे भी डिपेंड करता है। अब आता है हमारा दूसरा अधिकार, कपल कैन नॉट फाइल डिवोर्स विद इन अ ईयर ऑफ मैरिज। अपनी शादी के 1 साल के अंदर अंदर कोई भी कपल डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकता। ये हमारे सेक्शन 14 मैरिज एक्ट 1955 में लिखा हुआ है। अब पहली बात तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अभी अभी तो शादी हुई है, साल भर में डिवोर्स कर लोगे तो क्या ही फ़ायदा। तो पहली बात तो देख दिखा के शादी करो अपने। ऐसा अब 1 साल शादी को नहीं हुआ तुम डिवोर्स करने लगो, वैसे ही इतने केस चल रहे हैं, एक फाइल और बढ़ा दो, तो फालतू की सरदर्दी है। लेकिन कानून के अकॉर्डिंग, कानून भी सही बना है इस चीज़ पे, कानून के अकॉर्डिंग सेक्शन 14 में मैरिज एक्ट 1955 में लिखा हुआ है कि कोई भी कपल अपनी शादी के 1 साल जब तक उसका पूरा नहीं होता उसके अंदर अंदर वो डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है तीसरा अधिकार, ओनली वुमेन कांस्टेबल कैन अरेस्ट द वुमेन, ठीक। इसमें यह है कि हमेशा ये भी है, और एक पॉइंट और बता दूंगा इसके अंदर, हमेशा जो है एक वुमेन कांस्टेबल ही दूसरी वुमेन को अरेस्ट कर सकती है। इसमें दोस्तों एक और पॉइंट ये भी है कि नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइजेस, ठीक। मतलब कोई भी महिला शाम को 6 बजे के बाद या फिर सुबह 6 बजे, बोले तो 6 बजे अप्रॉक्स होता है, वैसे बताते हैं कि शाम को सूरज ढलने के बाद या फिर सुबह सूरज उगने से पहले उसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते। दोनों पॉइंट इसके अंदर आ चुके हैं। और ये किसके अंतर्गत है? अंडर सेक्शन 46 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसके अंतर्गत इन दोनों को ना ही तो
कोई मतलब किसी भी महिला को अगर गिरफ्तार करना है उसके लिए महिला आएगी। दूसरा, शाम को सूरज ढलने के बाद और सुबह सूरज उगने से पहले किसी भी महिला को हम पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब अगर गिरफ्तार करनी भी है तो इफ़ पुलिस वांट टू अरेस्ट वुमेन आफ्टर सनसेट दे हैव टू सीक पीरियर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड अरेस्ट शुड बी मेड बाय द लेडी पुलिस ऑफिसर। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर बाई चांस गिरफ्तार भी करने लगता है कि कोई ठीक मतलब कि तगड़ा जुर्म किया है उसने या अच्छा खासा जुर्म किया है, तो अगर उसको गिरफ्तार करना है तो जो मजिस्ट्रेट है उसकी परमिशन लेनी होगी और उसकी गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ एक लेडीज़ ऑफिसर ही कर सकती है। तो चौथा अधिकार आता है दोस्तों, इनकम टैक्स अधिकारी को आपको अरेस्ट करने का अधिकार होता है। TRO मतलब टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको अरेस्ट करने का अधिकार होता है अंडर सेक्शन 132। ये भी थोड़ा डीप टॉपिक है जिसमें मोटा सा बता देता हूँ कि जो आपका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल हर किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। इसका 1000, 2000, 15, 10, 20 हजार, 30 लाख, 1 लाख रुपए जुर्माना टैक्स बनता है, उसने नहीं जमा किया तो आके अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी थोड़ा डीप टॉपिक है, हर किसी को नहीं कर सकते, एक लिमिट है, उससे ऊपर का जो टैक्स नहीं भरता है तो गिरफ्तार किया जाएगा। पांचवा अधिकार आता है दोस्तों, साइकिल चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू होता है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट साइकिल चलाने वालों पर लागू नहीं होता है। और एक छोटा सा मैं बता दूं, आपको थोड़ा वो भी लगा रहे ऐसे कैसे, इसी में बता देता हूँ। हाँ, इंडियन कानून के अंदर अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप बाइक चलाते वक्त चप्पलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी चालान है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, अलग से भी वीडियो बना दूंगा इस पर। तो दोस्तों छठा अधिकार हमारा आता है, हेड कांस्टेबल हैव लिमिटेड प्रोसिक्यूशन पावर। इसमें ये है कि जो हेड कांस्टेबल होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, उनके पास एक लिमिटेड पावर होती है। बहुत डीप टॉपिक है, इस पर थोड़ी एक अलग लंबी वीडियो बनेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर साफ साफ बताए जाएं तभी सही है। क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा कम उस चीज़ बताऊंगा तो नहीं आपको समझ में आएगी और अच्छी तरह बता भी नहीं पाऊंगा कम चीज़ों में, फिर भी थोड़े बहुत पॉइंट बता देता हूँ इसमें। जैसे कि आपने हमारी ट्रैफिक पुलिस वाली वीडियो देखी होगी, उसमें भी बताया गया था जैसे हम अगर बाइक पे जा रहे हैं तो पुलिस वाले एकदम हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसे नहीं आ सकते हैं ये। और बहुत नॉर्मल हैं, जैसे कि आपकी चाबी वगैरह नहीं निकाल सकते हैं वो। और जो कांस्टेबल होता है वो 100 से ऊपर रुपए का चालान नहीं कर सकता है, 100 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है आपके ऊपर। उससे ऊपर करने के लिए उसको अपने सीनियर ऑफिसर को लाना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको बाद वाली वीडियो में मैं तसल्ली से बता दूंगा। तो हमारा सातवां अधिकार दोस्तों आता है 3 मंथ इन जेल फॉर PDA। PDA क्या होता है? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। इस पे मतलब ये PDA आपको अगर मैं थोड़ा ब्रीफली बता दूं, ये होता है जैसे प्यार जताना, पब्लिकली प्यार जताना, गले वाले लगना, किसिंग विसिंग करना। तो क्या ये जुर्म है नहीं है? अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक वो भी आया था, अभी जजमेंट भी आया था, फिर भी मैं इसको क्लियर थोड़ा डीपली बता देता हूँ। इसमें ऐसा होता है, ऐसा करने का आपको अधिकार है, कोई पुलिस वाला आप रोक टोक नहीं कर सकता, कुछ आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन इसमें इतना अलाउड होता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। मतलब जेल है इसमें 3 महीने की और फाइन अलग लगता है, किसके? IPC सेक्शन 294 के तहत। लेकिन इसमें आप अलाउ तो है, लेकिन इतना कि आपके पास पड़ोसी या फिर आपके आसपास कोई पर्सन है उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मान लो आप पार्क में बैठे हो या आप कहीं पब्लिकली प्लेस पे बैठे हो तो अलाउड है कानूनी तौर पे ये, लेकिन सामने वालों को दिक्कत ना हो। अगर उनको दिक्कत हो रही है तो आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि आपको जेल हो सकती है, आप पे फाइन पड़ सकता है, आपके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज हो सकती है। तो दोस्तों यही कुछ 6-7 पॉइंट थे इस वाली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो ट्राई करूँगा और अच्छी आए। तो दोस्तों धन्यवाद, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी। टाटा।